don't fry, don't fry, don't fry. तो हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सबसे पॉपुलर चैप्टर और आपका सबसे डिमांडिंग वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली 3 डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनल एंड मेट्री। ट्राई का मतलब तो आपको सबको पता है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनल का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्री का मतलब होता है स्टडी। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ और नहीं करने वाले हैं बल्कि किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स और एंगल्स को स्टडी करने वाले हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट अ ट्रायंगल, उसके साइड्स एंड उसके एंगल्स। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन से ट्रायंगल का यूज़ करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है कहाँ से? राइट एंगल ट्रायंगल से। तो सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, चाहे तो ऐसा दिया होगा चाहे तो ऐसा दिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो सबको पता है। तो एक एंगल B 90 डिग्री है। तो अब ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट होंगे, यानी कि 90 से कम होंगे। मान लीजिए मैं उसमें से इस एंगल को थीटा नाम दे देती हूँ। ये थीटा क्या है? ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8th लेटर है। जैसे कि अपन ABCD पढ़ते हैं ना, वैसे ग्रीक्स का एक अल्फ़ाबेट है जिसमें कि 24 लेटर्स हैं। उसका 8th लेटर थीटा, इसी तरह से फाई, इसी तरह से अल्फ़ा। इस एंगल को ज़्यादातर हम लोग थीटा नाम देंगे, लेकिन कई बार अल्फ़ा, कई बार बीटा और कई बार फाई का नाम भी दिया जा सकता है। ये सिर्फ इस एंगल का नाम है थीटा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है कि ये 30 है कि 45 है 60 है। इसका नाम दिया गया है थीटा। तो अगर मैंने एंगल थीटा यहाँ लिया है, 90 डिग्री एंगल यहाँ है, तो इस साइड का नाम हो जाएगा बेस। ये बेस होता है, यानी कि थीटा जिस साइड होता है वो बेस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। समझ गए? हम लोग शॉर्ट में इसे B, इसे P और इसे H कहने वाले हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और 3 साइड्स होंगे। ठीक, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। कई बार क्या होगा बच्चों कि छोटा सा एक चेंज हो जाएगा कुछ क्वेश्चन में। अगर मैं कह दूँ कि नहीं, थीटा तो यहाँ है, थीटा यहाँ बना दे हम, और 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना दे। अब मैं आपसे पूछूँ सेम क्वेश्चन कि यहाँ बेस कौन सा है, तो बेस आप इसको नहीं बोलना, बेस ये होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जिस साइड में 90 डिग्री और थीटा दोनों होते हैं वो बेस होता है, एडजेसेंट। तो ये जो है आपका बेस हो जाएगा, और इस टाइम पे ये हाइपोटेनस तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। यानी कि इस पूरे चैप्टर में बस ये पता करना है कि बेस कहाँ लेना। जो साइड 90 डिग्री और थीटा दोनों का एडजेसेंट है उसे बेस कहेंगे। यहाँ पे बेस ये है। इतनी बात समझ में आई? तो ट्रिग्नोमेट्री की कहानी में एक राइट ट्रायंगल होता है, 3 साइड होते हैं, उसके बाद क्या होता है चलिए आगे देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की कहानी में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और 3 साइड्स होते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स में से दो साइड को अगर हम डिवाइड करते जाएं, किसी भी तरीके से नहीं, एक फिक्स्ड मैनर में, तो हमें मिलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कहानी आगे बढ़ती है ट्रिग्नोमेट्री की, और अब आते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है sin थीटा, जिसे हम लोग साइन ही कहेंगे। इसका फुल नेम होता है SINE साइन। सेकेंड होता है cos थीटा, इसका फुल नेम होता है कोसाइन थीटा। थर्ड होता है tan, जिसका फुल नेम होता है टेंजेंट थीटा। फोर्थ होता है cosec, जिसका फुल नेम होता है कोसिकेंट थीटा। फिफ्थ होता है sec थीटा, जिसका फुल नेम होता है सीकेंट थीटा। लास्ट होता है कॉट थीटा, जिसका फुल नेम होता है कोटेंजेंट थीटा। यहाँ पे मैंने आपको फुल नाम भले ही बता दिया हो, लेकिन हम लोग इस पूरे चैप्टर में इसके शॉर्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम कौन बोलेगा। लेकिन मैंने इसे बताया क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रियल नेम नहीं है, ये शॉर्ट नेम है, निक नेम है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और 6 रेशियोज का नाम हमने बता दिया। इतनी कहानी समझ में आ गई बच्चों। अब होता क्या है कि जब हम लोग परपेंडिकुलर की लेंथ में से, अब इस राइट ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर की लेंथ में से हाइपोटेनस के लेंथ को डिवाइड कर दें, तो क्या मिलता है? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन मिल जाता है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि शॉर्ट में कह दें तो P/H। ठीक है,
कॉस थीटा क्या होता है? जब मैं बेस की लेंथ को हाइपोटेनस की लेंथ से डिवाइड कर दूं तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। यानी हम इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? कॉस थीटा को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? b/h कह सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? अगर हम परपेंडिकुलर की लेंथ को बेस की लेंथ से डिवाइड कर दें तो 10 बन जाता है। तो 10 को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? 10 को हम शॉर्ट में कह सकते हैं p/b कह सकते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? तो ये है हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस और टेन। अब बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ना बच्चों, ये इनके रेसिप्रोकल यानी उल्टे हैं। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? यानी उल्टा है साइन का। तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी बताइए? अगर साइन की p/h है तो कॉसेक की क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि h/p। यहाँ तक क्लियर हुआ? सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। अगर कॉस की वैल्यू b/h है तो सेक की कितनी हो जाएगी? h/b हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? h/b हो जाएगी। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉट थीटा रेसिप्रोकल है टेन का। तो टेन की वैल्यू अगर p/b है तो कॉट की कितनी हो जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंट्रोडक्शन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। यानी कि बच्चों ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट रॉकेट साइंस, बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम दो साइड्स को डिवाइड करते हैं तो हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाते हैं। और पहला स्टेप है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का कि हमें ये वैल्यूज़ याद रखनी है। हमें याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑब्वियसली आपके राइट एंगल ट्राइंगल से होती है। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? क्या इसलिए कि क्लास 10th का 8 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री? मैं आपको बता दूं बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक टूल ही नहीं है, वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपसे बादल के बीच की हाइट कितनी है ये निकाल सकते हैं, किसी ट्री की हाइट निकाल सकते हैं, किसी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। और हाल ही में आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट को नापा गया है, देखा गया है कि उसकी हाइट बढ़ गई है। तो बढ़ी हुई हाइट को कैसे मेजर किया गया था? ट्रिग्नोमेट्री से। यानी कि बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बुक में लिखा हुआ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया गया है। तो सबसे पहले हम छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इंडिया में डिस्कवर हुआ था। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। ट्रिग्नोमेट्री इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री की छोटी सी कहानी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों अब तक जो हमने डिस्कस किया है कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है कहाँ से? एक राइट एंगल ट्राइंगल से। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी के 2 एंगल एक्यूट एंगल होंगे। तो कभी भी हमको जो क्वेश्चन दिया जाएगा या तो यहाँ पे एक्यूट एंगल लेना होगा, उसके हिसाब से साइन कॉस डिसाइड होगा, या फिर हमें यहाँ पे आपका थीटा लेना पड़ेगा। ठीक, अगर थीटा हमने यहाँ लिया है बच्चों तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, और उस हिसाब से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिसाइड होते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। क्या होता है इसका फुल नेम? सिन। इसको अगर हम प्रोनाउंस करें तो एक्चुअली सिन है, बट हम लोग अपने कंफर्टेबल वे में साइन ही बोलेंगे। क्या नाम होता है इसका? फुल नेम होता है साइन, SINE, साइन थीटा। बाकी क्या आप लोग बताएं? कॉस थीटा का फुल नेम? कोसाइन थीटा। टेन का? कोसेक का फुल नेम क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। सेक थीटा का? सेकेंड थीटा। और कॉट थीटा का? ठीक है, तो ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चों ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ और नहीं बल्कि राइट ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं उनमें से 2 साइड्स को एक टाइम पे बस डिवाइड करते जाना है। जब हम परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? साइन थीटा आता है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज बेस। जब हम बेस में से हाइपोटेनस को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? कॉस मिलता है। तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। ऐसे ये कभी नहीं भूलना है कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये बेसिक 3 हैं और बाकी के 3 उनके रेसिप्रोकल होते हैं।
साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यही नाम बोलेंगे, लेकिन ये एक बार हम आपको बता दें कि फुल नेम भी होते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से MCQs पूछा गया है तो आ सकता है, कभी भूले भटके आपसे कोई पूछ सकता है कि फुल नेम क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो आपको पता होना चाहिए। बच्चों कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो जो साइन की वैल्यू थी उसको जस्ट उल्टा कर देना है। तो कॉसेक क्या होता है h/p हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो कॉस की वैल्यू जो भी थी उसको उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो जो भी tan की वैल्यू थी उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक, अब इसको लर्न करने की मैंने एक ट्रिक बताई थी, किसको याद है वो ट्रिक? अगर याद नहीं होता है तो इसके लिए हम ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो एनीवेज आप चाहे ट्रिक से लर्न करो चाहे कंसेप्ट से लर्न करो, किसी भी तरीके से आपको साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, टेन थीटा होता है p/b, याद रखना होगा। बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनके क्या होते हैं रेसिप्रोकल। तो कॉसेक थीटा में साइन का जो लर्न किया था जस्ट उसको उल्टा कर दो, तो कॉसेक थीटा इज h/p, सेक थीटा इज h/b एंड कॉट थीटा इज b/b। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सब लर्न हो गया है। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे कि अब जो है ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या करना है। अब एक राइट ट्राइंगल दिया है, इसमें 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का इन्होंने कह दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, है ना। हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको एक थ्योरम जो कि आप बहुत पहले पढ़े थे, क्या नाम है उसका? पाइथागोरस थ्योरम। वो कभी मत भूलना, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लगभग सभी क्वेश्चन में ये थ्योरम का यूज़ करना है। ट्रिग्नोमेट्री में हर क्वेश्चन में इसका यूज़ करना है। ठीक, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन में हाइपोटेनस नहीं निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो इस थ्योरम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। मान लो कि हमको बेस निकालना है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आपको कभी नहीं भूलनी है। चलिए अब हम लोग सीधे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं NCERT एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए हैं। जो मैंने बेसिक बताया था बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन में एक राइट ट्राइंगल जरूर होगा, बिना राइट ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकती। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में खुद से ही बनाना है। इन्होंने कहा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एंगल B 90 है, तो हम समझ गए कि एंगल B पे 90 डिग्री लेना है, तो हमने बना लिया। अब इस क्वेश्चन में बच्चों AB की लेंथ 24 सेंटीमीटर दी है और BC की लेंथ 7 सेंटीमीटर दी है, तो हमने इस हिसाब से बना लिया। हाइपोटेनस हमें नहीं दिया है, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लगा लिया थ्योरम। नाउ AC वी हैव टू फाइंड, और AB और BC तो अपन को पता है। AB कितना है 24 और BC कितना है 7। सॉल्व कर लेंगे। 24 स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 स्क्वायर होता है 49। AC स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर है? तो AC की वैल्यू यहाँ से 25 मिल जाएगी आपको AC मिल गया, यानी कि आपको थर्ड साइड जो नहीं मालूम था वो भी मिल चुका है। बच्चों अगर राइट ट्राइंगल के तीनों साइड मालूम चल जाए तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप आसानी से निकाल लोगे। इन्होंने कहा है पहले नंबर पे साइन ए कॉस ए पूछा है, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे निकालना है साइन ए कॉस ए, पहले समझ लीजिएगा ना फिर लिखिएगा। तो साइन ए, सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें साइन ए निकालना है। तो जब साइन ए निकालना होगा तो थीटा यानी आपका एंगल यहाँ लेना है, ठीक है। साइन ए बोला है ना शशांक, इधर समझो बेटा। साइन ए यानी कि थीटा तुम्हारा यहाँ है, तो जब एंगल यहाँ होता है तो बेस कौन होता है? ए बी बेस होगा। जिस साइड पे 90 डिग्री और थीटा दोनों होते हैं वो आपका बेस होता है। तो ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक। तो अगर ये बेस है और हमें निकालना है साइन ए,
तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर इस समय कौन है? BC, नाम लिख देना, BC अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो BC अपॉन AC। वैल्यू रख देते हैं, BC 7 है और AC हमने अभी निकाला है 25। तो आपका पहला आंसर आ जाता है साइन A की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 अपॉन 25। वो कितना क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये लिख लिए थे, लिख लो फटाफट से। इतना वैल्यू निकाल ली है साइन A जो कि है 7 अपॉन 25। अब सेकेंड इन्होंने कहा है कि कॉस A निकालिए, यानी ए एंगल, यानी थीटा अभी भी यहीं पे लेना है, ए एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कौन है इस समय पे? 24। बेस कौन है? 24। ए बी इज बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए सी। तो आप बेस 24 रख दीजिए, 24 अपॉन ए सी 25। तो आपका सेकेंड आंसर यहाँ से आ जाएगा। फर्स्ट का जो सेकेंड बात पूछी थी इन्होंने, कॉस है 24/25। यहाँ तक क्लियर है? बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की ओर। इन्होंने कहा है साइन सी निकालिए। अब बच्चों, अब एंगल यहाँ हो गया साइन सी के लिए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। साइन सी, अब थीटा यहाँ आ गया, तो बेस कहाँ हो गया? अब BC बेस बन गया, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस तो खैर कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर C की बात हो रही है तो समझ जाना कि ये जो साइड जिसमें कि 90 डिग्री और ये भी है, दोनों ये तुम्हारा बेस है। तो साइन का फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा, वो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा। लेकिन अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया है, पहले जो था अब वो बेस बन गया है। बेस कौन है? BC। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? AB। तो AB अपॉन हाइपोटेनस तो AC है, वैल्यू रख दीजिए बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 24 अपॉन 25। साइन सी मिल गया। अब फटाफट से निकाल लीजिए कॉस सी। कॉस सी तो यहाँ पे थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन है? BC। हाँ, BC अपॉन AC, यानी कि 7 अपॉन 25। तो आप देख सकते हो कि आपको कॉस सी भी मिल गया। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के यूज से रेशियोज निकाल सकते हो, बस तीनों साइड मालूम होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहला फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। हमें 2 ट्राइंगल दिए हैं, ऑब्वियसली दे आर राइट ट्राइंगल। अब हम आपसे इन दोनों ट्राइंगल में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड यू हैव टू आंसर। सबसे पहला सवाल है कि इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज़ tan थीटा? सोच समझ के आंसर दो जल्दी से। tan थीटा क्या होगा? अगर tan थीटा निकालना है, थीटा तो आपको यहाँ है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। tan थीटा क्या होता है? P परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन है? 3 है और बेस कौन है? 4 है। तो tan थीटा की इस ट्राइंगल में वैल्यू क्या हो गई? 3/4। ठीक, अब मैं पूछ रही हूँ आपसे वैल्यू cos थीटा आपकी। चलिए आप मुझे आंसर दीजिए cos थीटा की वैल्यू। जिससे पूछेंगे वो आंसर देगा। हाँ, नहीं, cos थीटा क्या होता है? सोच के बताओ। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब मुझे बताइए इसमें cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? 4, बेस 4 है अपॉन 5, cos थीटा की वैल्यू 4/5। ठीक, अब इसमें मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू 3/5। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है? 3, तो 3/5। ठीक है, मान लीजिए सडनली आपसे कोई बोल देता है कॉट निकालिए, कॉट थीटा 4/5। हाँ, तो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। मान लो कोई कह देता है सेक थीटा निकालिए, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 5/4। मान लो कोई कह देता है कोसेक थीटा निकालिए, 5/3। साइन का उल्टा कितना आ जाएगा? 5/3। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको निकालना है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना है। यू हैव टू फाइंड साइन P, cos P, tan P। ये 3 एंगल्स निकाले हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। P एंगल है, अब बेस क्या है? अगर P एंगल है तो बेस ये बन जाएगा, PQ इज बेस, X इज बेस।
ठीक है, पी क्यू बेस है जिसकी लेंथ एक्स है, परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर। मतलब ये देखना है कि थीटा कहाँ पे लेना है, यहाँ पे, दिस इज योर बेस। चलिए अब मुझे बताइए साइन पी की वैल्यू, शशांक साइन पी बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है, वाई बाई जेड, सही है, वाई बाई जेड होगा साइन पी। कॉस पी, खुशी कॉस पी बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन जेड हो जाएगा, क्योंकि अगर पी एंगल ले रहा है तो ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है। चलिए तुम बताओ 10 पी अपॉन बी होता है, व्हाट इज योर परपेंडिकुलर हियर, वाई अपॉन एक्स। समझ आ गए कि अगर एंगल यहाँ है तो बेस ये है, अगर एंगल यहाँ है तो बेस ये है। ये बात जब जो बच्चा समझ गया, ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक उसको समझ आ गया। यस, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू 10p माइनस कॉट आर की। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पहले तो ये फाइंड करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। वैल्यूज़ रख दीजिए, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर होता है 25, तो क्यू आर स्क्वायर है 25, दैट्स वाई क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। तो ये जो साइड है वो हमें 5 सेंटीमीटर मिल जाता है। अब इन्होंने बोला है 10p निकालना है, कॉट आर निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग 10p की तरफ ध्यान देंगे। 10p यानी एंगल यहाँ लेना है, आपका एंगल ये लेना है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेस। और 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि 10p कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 12। 5 डिवाइडेड बाई 12, पहले आप नाम लिख लीजिए साइड का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू एंड कॉट आर। अभी एंगल यहाँ हो गया, कॉट के केस में कॉट आर का लेना है, तो एंगल यहाँ हो गया, तो अब ये बेस हो गया। और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये भी कितना होगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा। तो आप चाहे वैल्यू रखिए, चाहे वैसे ही दोनों सेम आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके 0 आ जाएगा। तो 5 बाई 12 और ये भी कितना हो जाएगा, 5 बाई 12, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो सेकेंड क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में जो 10p माइनस कॉट आर है वो आ रहा है 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है साइन a की वैल्यू 3/4 है, में हमें यहाँ पे दिया है कि साइन a की वैल्यू 3/4 है, देन फाइंड कॉस a एंड टेन a। ठीक, तो अब यहाँ पे डायग्राम हमें खुद से बनाना है। साइन किसका लेना है, a का, तो ऐसे केस में आप क्या करना, हमेशा यहाँ पे a लिख लेना, राइट एंगल b पे होगा और ये c। तो चाहे राइट ट्राइंगल ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पे a ले लेना है। ठीक है, तो साइन a की वैल्यू, तो अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। वैल्यू क्या दी है साइन की, 3/4, यानी परपेंडिकुलर अपन का 3 है और हाइपोटेनस अपन का 4 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का फिर से यूज़ कर लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस हाइपोटेनस अपन को यहाँ पे दिया हुआ है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू BC भी दिया हुआ है अपन को 3 और AB हमें फाइंड करना है। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। AB स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 यानी कि 7। तो AB की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है √7 A एंड 10A। तो जैसे ही तीनों साइड मिलते हैं आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने cos A बोला है, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस हमें कितना मिल गया है, √7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 4, तो √7 अपॉन 4। फिर सेकेंड है
फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें 10a की। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपन का कौन है, 3 अपॉन बेस कौन है, √7। तो 3 डिवाइडेड बाई √7। तो ये है आपके दोनों आंसर। चलिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 15 cot A is 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A एंड sin A एंड sec A। तो जब भी क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है हम सबसे पहले राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो अगर 15 cot A 8 है तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/15। cot A कितना हो जाएगा, 8/15। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। इसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ A ले लेते हैं, B एंड C। ठीक है, कैसे पता चला कि A यहाँ लेना है, क्योंकि देखिए cot A थीटा की जगह क्या है, A है। तो यहाँ पे हमारा एंगल A है, ये 90 डिग्री का। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें एंगल B को 90 डिग्री ले लिया है। A और C एक्यूट एंगल है। अब इन्होंने कहा है cot A 8/15 है। बच्चों सोच के बताइए cot कौन से दो साइड का रेशियो होता है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot क्या होता है, बेस अपॉन। तो cot की जगह हम लोग लिख सकते थे बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 8/15। यानी कि बेस या तो 8 होगा या 8 का कोई मल्टीपल होगा, परपेंडिकुलर या तो 15 होगा या 15 का कोई मल्टीपल होगा। तो हम बेस को 8 मान के चलते हैं। बेस कौन है यहाँ पे, AB। तो 8 लिख लेते हैं बेस की जगह, और परपेंडिकुलर की जगह 15। और अब क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो AC² इज इक्वल्स टू AB कितना है 8, BC कितना है 15। 8 स्क्वायर इज 64, 15 स्क्वायर इज 225। ऐड करिए तो AC² कितना मिल जाता है 289। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर अगर याद कर लिए, कम से कम 20 तक सबको याद होना चाहिए। तो AC की वैल्यू 17 आ जाती है। तो ये मिल गया आपको 17। अब जैसे ही बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड मिल जाते हैं ना, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। वैसे इन्होंने पूछा क्या है, sin A और sec A। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि आपका sin A क्या होगा, sin A क्या होगा। चलिए sin A थीटा यहाँ पे है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बोलिए, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अपन अगर वैसे लिखें तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC 15/17। दिस इज अ फर्स्ट आंसर, समझ में आ गया। सेकंड बोला इन्होंने सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। व्हाट इज हाइपोटेनस, इज AC अपॉन बेस क्या है, AB, यानी कि 17/8। आ गया आंसर, कोई प्रॉब्लम हुई। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था और बाकी के निकालना था। अब यहाँ पे इस राइट ट्राइंगल में हमने लेंथ ऑफ साइड्स की लेंथ भी ले ली है। ठीक, अब बताइए बच्चों 10x क्या होगा, 10x एंगल यहाँ है, तो बेस कौन सा होगा, XY बेस होगा, है ना, और परपेंडिकुलर ये होगा। तो 10x की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/9। ठीक है, अब आपको निकालना है यहाँ पे sec x कौन बताएगा, √181 बताओ। हाँ, और बेस कौन है 9। ये एंगल अगर यहाँ ले रहे हैं तो दिस इज बेस, सो 9। क्लियर। तो ये हो गया एकदम बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। अब जैसे आप वो सीख गए ना कि अगर एंगल यहाँ है तो ये बेस है, बस ऐसे ही इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सही में यार। चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इस 5th क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि अगर सेक थीटा किसी राइट ट्राइंगल में सेक थीटा 13/12 है तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए। 6 होते हैं,
एक दिया है, बाकी के 5 निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, इज इक्वल टू 13/12। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, उसका हाइपोटेनस जो है हमें 13 लेना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का नाम ABC दे दिए, यानी कि AC 13 है और बेस कितना है? 12। ठीक, AC इज 13, बेस इज 12। अब राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। जैसे ही परपेंडिकुलर मिल जाएगा, यानी कि तीनों साइड मिल गए, तो फिर सब निकाल लेंगे। मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगने वाली है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, फिर से वही AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे निकालना क्या है? AB निकालना है इस बार। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। AB हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें AC मालूम है कि 13 है और BC मालूम है 12 है। 13 स्क्वायर इज़ 169, 12 स्क्वायर इज़ 144। 13 इज 169 माइनस 144 कितना होता है? 25। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, AB इज इक्वल टू 5। तो आपको ये तीसरा साइड 5 सेंटीमीटर मिल गया। राइट ट्राइंगल के तीनों साइड मिल चुके हैं। चलिए एक एक करके सारे निकाल लेते हैं। बच्चों, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ AB है और हाइपोटेनस यहाँ AC है। तो पहला आंसर आ जाएगा आपका 5/13। सेकंड है कॉस। कॉस एक्चुअली सेक का उल्टा ही होता है, तो जो सेक दिया है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो तो कॉस मिल जाएगा। 12/13 सीधे निकाल लेते हैं। फिर तीसरा टेन थीटा, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ, हाँ, 5/12। कॉट इसी का उल्टा कर दीजिए तो कॉट मिल जाएगा 12/5। फिर क्या बचा? अब कॉसेक बचा है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो ये आ जाएगा आपका 13/5। तो देख सकते हैं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो आप बाकी के सारे निकाल सकते हैं। ऐसे ही 10 दिया होता तो भी बाकी निकाल सकते थे। सेक दिया था तो निकाल ही सकते हैं। कॉस दिया है तो मतलब एक दिया है तो आप ऐसे ही बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। राइट ट्राइंगल बनाएंगे, 2 साइड पहले से पता, तीसरा निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और जैसे तीनों साइड मिल जाएंगे ये लगा देंगे। समझ आ गया? अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इन 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल और एक 90 डिग्री होता है, राइट एंगल। तो अगर A और B एक्यूट है तो कौन बचा? C। तो C 90 डिग्री, ऐसा पता चल गया अपन को। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। और साथ में दिया है कि इस राइट ट्राइंगल में cos A cos B के इक्वल है, तो प्रूव करिए कि A और B एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और जो दिया हुआ था लिख लिया। अब बताइए बच्चों, ध्यान से सुन के सोच के, अगर एंगल A के लिए मुझे cos निकालना है तो क्या होगा? cos एंगल A के लिए cos A, यानी यहाँ पे थीटा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन है? AC अपॉन AB। अगर हम लोग A का cos निकालेंगे तो यानी एंगल वहाँ लेंगे तो अब फिर क्या निकालना है? cos B, और यानी अब एंगल यहाँ हो गया। तो अब बेस कौन हो गया? BC। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब एक बार cos A निकाले, एक बार cos B निकाले, दोनों इक्वल, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों साइड से AB कैंसिल, क्या आ गया? AC इज इक्वल टू BC। क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन थी उसे हमें मिल गया है कि AC BC के इक्वल है। आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी थी, वो थ्योरम ये थी कि हाँ, अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि साइड इक्वल है ऐसा पता चला है, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B, और BC के अपोजिट एंगल A। तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B? इसको मेंशन करना पड़ेगा, चलो भाई कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ से प्रूव होता है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड। बस इतना ही बताना था। 7 क्वेश्चन में बच्चों में दिया है कि cot थीटा अगर 7/8 है, किसी राइट ट्राइंगल में अगर cot थीटा
तो हम समझ जाएंगे कि यार किसी राइट ट्रायंगल की ही बात हो रही होगी, तो हम अपने से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ए बी सी, यहाँ पे थीटा ले लेंगे और इसके लिए कॉट 7/8 है ऐसा मान लेंगे। तो इफ़ कॉट थीटा इज 7/8, कॉट थीटा होता क्या है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 का उल्टा होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज 7/8, यानी कि बेस 7 है और परपेंडिकुलर 8 है। क्या बचा है निकालना? हाइपोटेनस। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर आपका आ जाएगा, ए बी इज़ 8 और बी सी इज़ 7, 64 प्लस 49, इनका सम कितना आएगा? 113। ठीक है, अब 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 25 होता तो 5 का स्क्वायर था, 64 होता तो 8 का स्क्वायर था, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ऐसा सिचुएशन अगर आती है तो आप ऐसे लिख देंगे, ए सी इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, चलिए अब हम लोग को तीनों साइड मिल चुके हैं। इन्होंने बोला क्या है, ये नहीं कहा है इसके सारे निकालिए, इसने कहा इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसमें साइन और कॉस यूज़ हो रहा है, तो अपन साइन कॉस निकाल लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें चाहिए है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब हमें जो निकालना है ना, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, ये हो गया, इसमें वैल्यू रख दिए। फिर 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 अपॉन 1 प्लस कॉस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस यानी कि 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, अब a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और जब ये रूट वाले का स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया? रूट से फ्री हो गया, अपॉन यहाँ भी यही सिचुएशन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन इसका भी रूट हट गया 113। तो थोड़ा सा छोटा और सिंप्लीफाई लग रहा है ये। और इसका बच्चों 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 का तो स्क्वायर कर ही लिए थे, अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। आगे इसमें एलसीएम लेते हैं इसका, तो 113 एलसीएम आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये दोनों कैंसिल, और आफ्टर कैंसिलेशन मिलेगा क्या? आपको मिल जाएगा 113 माइनस 64 होता है 49 और 113 माइनस 49 होता है 64। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर, इसकी वैल्यू 49 अपॉन 64 है। सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब जो भी कॉट थीटा आया है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट थीटा कितना है? 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दोनों आंसर सेम आएंगे, फर्स्ट का आंसर भी 49 अपॉन 64, सेकेंड का आंसर भी 49 अपॉन 64। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही टाइप का है। 3 कॉट ए 4 है, तो कॉट ए कितना हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा आपका 4/3। कॉट मिल गया। अब हमें क्या करना है? tan निकालना है, साइन कॉस निकालना है, प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। दोनों को वेरीफाई करना है कि दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले राइट ट्राइंगल बनाते हैं। कॉट किसके इक्वल होता है? कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया 4/3। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए, तो बेस इज 4 एंड परपेंडिकुलर इज 3। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद रखना, 3 4 5 होते हैं। तो अगर ये 3 4 है ना, तो यहाँ 5 में आता है। तो यहाँ देखिए हमने राइट ट्राइंगल बना लिया। ए की बात हो रही है तो एंगल ए यहाँ लिया है, दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 3 और बेस कितना है? 4। तो
हाइपोटेनस निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि 5 आया, तो आपको हाइपोटेनस भी मिल गया। अब कॉट की हेल्प से 10 निकाल लेते हैं। 10 कितना हो जाएगा, जितना कॉट दिया था उसको उल्टा 3/4, 10 भी मिल गया। अब साइन निकाल लीजिए, तुम बताओ साइन इससे, साइन कितना होता है, क्या होता है साइन? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर 3 है, 3 बाई हाइपोटेनस ये होता है 3/5। ठीक है, नाउ फाइंड करते हैं कॉस ए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4/5। अब 1 2 3 सारे मिल गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों निकाल लेते हैं। तो आपको जो फर्स्ट पार्ट है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 1 - tan की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, नीचे 16, 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। तो यहाँ पे क्या होगा 16 एलसीएम, 16 - 9 अपॉन 16 + 9 अपॉन 16, 16 16 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू 7/25। पहला आंसर आपका आ जा रहा है 7/25। सेकेंड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू रख देना है बस और कुछ नहीं। सो कॉस की वैल्यू कितनी आई थी 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी आई है 3/5। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/25, 9/25, 25 ओवरऑल एलसीएम, 16 - 9 यानी कि ये भी 7/25 आएगा। तो फर्स्ट आंसर भी 7/25 और सेकेंड आंसर भी 7/25। ठीक, अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक ऐसा राइट ट्रायंगल दिया है जिसका एंगल Q 90 डिग्री है और एंगल P को एक्यूट एंगल लेके हमें साइन P, कॉस P, tan P ये सब फाइंड करना है। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक साइड दिया है राइट एंगल ट्रायंगल का PQ 5 और बाकी दोनों में से दोनों तो नहीं दिए हैं लेकिन दोनों का सम दिया है। तो PR + QR = 25 ऐसा दिया हुआ है इन्होंने एंड एक साइड पूरा दे दिया है, PQ 5 दिया है। PQ कितना है 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट RQ = x। लेट अस अज्यूम कि RQ जो है वो x है और इन दोनों का सम 25 है। तो अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 25 - x। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल तो हमारे पास है ही, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। इन राइट ट्राइंगल PQR, PR स्क्वायर = P क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर + RQ स्क्वायर। ठीक है, तो PR की वैल्यू, PR कितना है, PR इज 25 - x, PQ 5 और RQ को अपन x मान लिए हैं। तो एक इक्वेशन मिला है, इससे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, तो 2 × 25 50 ऐसा हो जाएगा। ठीक, = 5 का स्क्वायर 25 + x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच गए क्योंकि x स्क्वायर कट गया, तो सिंपल इक्वेशन ही मिलेगा। 25 का स्क्वायर 625 -50x = 25। अब चूँकि हमें x निकालना है तो 50x को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो +50x और 25 को इधर ले आते हैं, तो 625 - 25, 600 = 50x। तो x कितना आ जाएगा 12। x = 600 / 50 यानी कि 12। तो बच्चों आपका जो ये साइड था ये अब 12 पता चल गया है। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा फिर 25 PR हो जाएगा 25 - x यानी कि 12 यानी कि 13। तो सीधा सीधा हमें समझ आ गया कि यार ये 13 है अपन का
और ये है 12, पाइथागोरन ट्रिपलेट 5, 12, 13 होते ही हैं। ठीक, तो अब जो कॉम्प्लिकेशन था वो दूर हो चुका है, ट्राइंगल के तीनों साइड मिल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, निकाल लेते हैं। चलो अब बताओ गर्ल्स, तुम बताओ साइन पी क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आर क्यू अपॉन पी आर, यानी कि 12 अपॉन 13। ठीक है, कॉस क्या होता है? यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर, यानी कि 5 अपॉन 13। अब 10 पी बचा, 10 पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12 अपॉन 5। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। मेन प्रॉब्लम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ये था कि दोनों का सम था, तो एक साइड को x मान लो, इसको भी आप x सपोज कर सकते थे, तो ये 25 माइनस x हो जाता। पाइथागोरस थ्योरम लगा के x निकाल लेंगे तो इजीली आपको बाकी की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, जल्दी से 1 मिनट में इसके MCQ डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स हैं। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो याद रखिए क्यों फॉल्स है। 10 क्या चीज़ होती है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। कई बार क्या होगा, परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा और बेस छोटा हो जाएगा, तो उस समय परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1 से बड़ा भी तो हो सकता है। तो कौन 1 से छोटा होता है और 1 के इक्वल होता है? साइन और कॉस। याद रखिए साइन और कॉस हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, है ना, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी? हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस इज़ 1। कभी साइन कॉस 1 से बड़े नहीं हो सकते। तो फिलहाल फर्स्ट आंसर जो है आपका फॉल्स है। सेकंड है sec a इज 12/5 फॉर सम वैल्यू एंगल ऑफ a। ये कहना चाहता है कि किसी एंगल पे sec 12/5 हो सकता है, यानी कि 12/5 यानी 1 से बड़ा हो सकता है। sec 1 से बड़ा हो सकता है, सिर्फ 2 लोग नहीं हो सकते, साइन और कॉस। दे कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक, थर्ड है cos a इज अ एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट। कोसिकेंट किसका फुल फॉर्म था? कोसेक का। मैंने सबके फुल फॉर्म बताए थे। कोसेक किसका होता है? कोसेक का क्या होता है? कोसिकेंट। लेकिन कॉस का तो फुल फॉर्म कोसाइन था ना, इसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। इसने कहा है कि कॉस का फुल फॉर्म कोसिकेंट है, तो बच्चे ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ सही बात है, लेकिन रॉन्ग है ये। कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन और कोसिकेंट किसका है? कोसेक का। बच्चों फोर्थ का क्वेश्चन कौन सा है कि cos a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। तो याद रखिए कि जब कभी लिखा हुआ है sin a, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि sin और a का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। वी आर टेकिंग साइन ऑफ दिस एंगल, तो साइन से ये a कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट होता तो नीचे अगर cos a हो जाता तो a से a तो फिर कट जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कभी ये थीटा कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है। आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे कि जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आगे सब फॉर्मूले और बनेंगे। ठीक, तो फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि इट इज़ नॉट प्रोडक्ट, तो ये फॉल्स है। लास्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम थीटा। क्या साइन थीटा के किसी वैल्यू के लिए साइन 4/3 हो सकता है? 4/3 यानी कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा साइन हो सकता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक, तो यहाँ से 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।